आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। पटना पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसके बारे में आपको सूचना देना। पहला मामला परसा बाजार से है। परसा बाजार में विगत वर्ष 18 मार्च को मतलब 18 मार्च 2025 को एक अज्ञात डेड बॉडी बरामद हुआ था, जिसको देखने से स्पष्ट था कि गला रेत की उसकी हत्या हुई थी। इस संदर्भ में परसा बाजार थाना कांड संख्या 118-25 दर्ज किया गया। उस अज्ञात बॉडी की पहचान करने की कोशिश की गई। काफ़ी महीनों के बाद दिसंबर 25 में जाके उसकी पहचान हुई जहानाबाद के एक व्यक्ति महादेव शाह के रूप में, जिसकी गुमशुदगी के संदर्भ में जहानाबाद नगर थाना कांड संख्या 239-25 पहले से दर्ज किया हुआ था। उसके बाद इस मामले में अनुसंधान किया गया, तकनीकी अनुसंधान भी किया गया और उसके बाद इस पूरे मामले का उद्भेदन करके 4 अभियुक्तों की पहचान कर ली गई। उस 4 में से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जो 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए उनका नाम इस प्रकार है। पहला पुष्पा देवी, पति अभिमन्यु पासवान, दूसरा आलोक कुमार, पिता विजय पासवान और तीसरा सनी कुमार, पिता स्वर्गीय अखिलेश ठाकुर। तो मामला इस प्रकार है कि ये जो मृतक है महादेव शाह, इनका अवैध संबंध ये जो महिला गिरफ्तार हुई है पुष्पा देवी, इनके साथ विगत 4 वर्षों से था। इसी बीच इनके द्वारा उक्त महिला का कुछ ऑब्जेक्शनेबल फोटो वीडियो बना लिया गया और जिसके द्वारा उनके द्वारा इसे ब्लैकमेल किया जाता था। इसी क्रम में इसी मामले में उक्त महिला के द्वारा अपने देवर आलोक कुमार, एक अन्य व्यक्ति जिसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है और एक सनी कुमार जो ऑटो चालक है, इन चारों के द्वारा उक्त जो विक्टिम है उसकी हत्या की प्लानिंग की गई। उसे पहले जहानाबाद से पुनपुन बुलाया गया, फिर पुनपुन स्टेशन पे सनी कुमार के ऑटो के द्वारा उसे पिक करके जहाँ पे बॉडी मिला था वहाँ पे गला रेत के इनकी हत्या की गई। इस मामले में जैसे मैंने बताया कि 4 में से 3 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए, जिसमें से प्रमुख अभियुक्त पुष्पा देवी भी है। और इसके साथ ही जो जिस ऑटो का इस्तेमाल हुआ था वो ऑटो भी बरामद कर लिया गया है। इसके साथ जो मृतक का टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन और उनका आधार कार्ड भी आलोक कुमार के पास से बरामद किया गया। आधार कार्ड उनके पास से अभियुक्त के द्वारा ले लिया गया था ताकि इनकी पहचान आसानी से ना हो सके। तो इस तरीके से पूरे 1 साल के बाद एक ऐसे मामले का उद्भेदन किया गया है और गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है जिसमें पहले अभियुक्त विक्टिम की पहचान करना भी मुश्किल थी। हत्या किसने किया? गला किसने रेता? जी, गला इन सभी ने जो आलोक कुमार है, जो उनके देवर है प्रमुखता, उनके द्वारा ही किया गया। परंतु इन चारों की ही संलिप्तता थे, ये चारों ही वहाँ पीओ पे थे और चारों के द्वारा ही इस घटना को कारित की गई। चालक खुद से लोगों को जानते थे या जी नहीं, पूरे प्लानिंग के साथ इन्हें पुनपुन स्टेशन ले जाया गया। वहाँ से जो विक्टिम है उनको स्टेशन से घटनास्थल पर लाया गया, वहाँ पे हत्या किया गया और हत्या करने के बाद जो अन्य ये 3 अभियुक्त है इसी ऑटो पे बैठ गए। तो इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। इस व्यक्ति के साथ अफेयर था और इसके पास उसकी फोटो वीडियो थी। इस संदर्भ में जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं इन लोगों ने अपने स्टेटमेंट में बताया। महिला का इस बारे में अभी अनुसंधान चल रहा है, उसकी संलिप्तता अभी तक तो निकल कर नहीं आई है, निकल कर आती है तो उस पर भी करना। सर देवर लेन देन के बारे में अभी हम ये इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और एक अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी पेंडिंग है। उसकी गिरफ्तारी के बाद और क्लियर होगा। ऑटो चालक को कुछ पैसे दिए गए थे, एग्जैक्टली कितने पैसे कुछ क्लियर उन्होंने बताया नहीं क्योंकि 1 साल पुराना मामला है, परंतु इनकी इन्वॉल्वमेंट एकदम क्लियर है। ये उनके बयान के आधार पर जो मृतक का टूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है, जो आधार कार्ड बरामद हुआ है, घटनास्थल पे उनकी उपस्थिति और उनके अपने बयान से ये सबसे एकदम स्पष्ट होता है कि और जो मोटिव भी है ये सबसे एकदम क्लियर है कि इन चारों ने मिलकर इसकी हत्या करी थी। सवाल आया कि जो अभियुक्त हैं इनके द्वारा ही अपने कन्फेशन में बताया गया है कि मृतक के द्वारा उक्त महिला का ऑब्जेक्शनेबल फोटो वीडियो बना लिया गया था जिसके द्वारा उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। इसी ब्लैकमेलिंग से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने प्लान बनाकर इसकी हत्या की।